हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएससी 5th सेमेस्टर का जो आपका पेपर है केमिस्ट्री का, उसका फर्स्ट पेपर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सारे यूनिवर्सिटी में मतलब रिपीट होके आते रहते हैं। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसको कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो बहुत सारे टाइम्स, बहुत सारे बार पेपर्स में आते हैं और वो हर साल, लगभग हर साल रिपीट होके आते हैं क्वेश्चन। तो उन सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, केमिस्ट्री बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट है, कौन सा है पेपर फर्स्ट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो अपना पहला क्वेश्चन आता है वो है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद जो वीडियोज आएंगे उसमें एक एक करके इन सब के आंसर भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आंसर आपको मतलब इस वीडियो के बाद 1-2 दिन में आपको डेली एक सब्जेक्ट के आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके पहले जूलॉजी की क्लासेस अपलोड, जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो उसको। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर बताए जाएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। देखो, इसमें जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है आप लोग का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिएक्शन पूछे जाते हैं। एक बात और बता दें आप लोग को कि केमिस्ट्री में सबसे ईजी जो होता है ना वो यही रिएक्शन ही होता है और सबसे हार्ड भी रिएक्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो रिएक्शन से ईजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म से ईजी कुछ भी नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो सोचो इससे हार्ड कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन आपको दिए, तो नेमिंग रिएक्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इस पेपर में, ठीक है। व्हाट इज़ वुड्स रिएक्शन। देखो, वुड्स रिएक्शन क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन लिखो और उसके मैकेनिज्म लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, इसके वुड्स रिएक्शन से मिलता जुलता 2 रिएक्शन और आते हैं। एक आता है, ये है पहला वुड्स रिएक्शन, नेक्स्ट आता है फिटिंग रिएक्शन और तीसरा आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आप लोग को हम बता देंगे, तीनों बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ये वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसमें हम वीडियो में वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग तीनों बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। देखो, बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। देखो, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है ना, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो, एल्केन का जनरल मेथड, प्रिपरेशन का मेथड बताना है और एल्केन के प्रॉपर्टीज। अब देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये किस में पूछ जाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। और ये देखो मेथड्स, इसका एल्केन का प्रिपरेशन मेथड और इसका प्रॉपर्टीज बताना। अब प्रॉपर्टीज अगर सिर्फ पूछा तो इसमें 2 चीज़ आ जाएंगी, कौन कौन से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें केमिकल, जब प्रॉपर्टी, देखो अगर एग्जाम में आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको केमिकल भी लिखना है, फिजिकल भी लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते एल्केन का। अगर लिखा रहता केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखते, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं तो आपको दोनों लिखना है, केमिकल और फिजिकल दोनों। और एक चीज़ और बता दें, इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें बताया गया कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो 3rd ईयर में आ गए हो, आप लोग को पता होगा। अगर जो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो वो जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको सारा का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए तब क्या करें, तो वो सारी चीज़ उस वीडियो में बताएगी। आप जाके जल्दी से चैनल पे चेक कर लो या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। बताओ, ये मार्कोनिकॉफ रूल आता ही आता है। इसके साथ एक और आता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। इसका एक भाई होता है, वो कौन सा होता है,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो ये है मार्कोनिकॉफ रूल और इसका भाई होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब क्या समझ ही रहे हो, मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एक याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो इन दोनों में से एक जरूर आता है एग्जाम में। जब हमको याद है हम बीएससी के एग्ज़ाम में थे ना, तो मेरा जो आया था वो एंटी मार्कोनिकॉफ आया था। ठीक है, तो हम मार्कोनिकॉफ याद करके गए थे, एंटी मार्कोनिकॉफ आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो उसका अपोजिट ही होता है, लिखा जाता है। बस ऐसा होता है कि जीवन में कभी एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़े रहो, ज़िंदगी में एक बार पढ़े रहोगे तो वो याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मत पढ़िएगा तो बताएंगे, हम वीडियो अपलोड करेंगे कुछ दिन बाद। क्योंकि एक बात बता दें कि इस चैनल पे ना सिर्फ इस टाइम क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। अभी जब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब इसके बाद देख करके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन के हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन है ये एल्कीन। अब देखो एक चीज़, ये जितने 4 क्वेश्चन बताए गए थे ना, ये चारों क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन पहले यूनिट से थे। अब इसके बाद कौन से हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन मतलब यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 का है ये क्वेश्चन, यूनिट छोड़ दो, बस आप लोग क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस पे ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस कभी कभी आता है, कभी कभी इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेता है। ठीक, मैकेनिज्म, अगर ये मैकेनिज्म भी पूछेगा तो ये लॉन्ग में पूछेगा, और नहीं तो शॉर्ट नोट पूछा है ओजोनोलिसिस पे तो क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब नेमिंग रिएक्शन ही है, वुड्स रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, एंटी मार्कोनिकॉफ, इधर भी फ्रीडल क्राफ्ट और कौन कौन से रिएक्शन आएंगे वो सब भी है नेमिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है। देखो केमिस्ट्री में जितना रिएक्शन आप की उसमें दिया है ना सिलेबस में, तो सबसे जो ये कौन सा है, ये सेकेंड यूनिट का है। जो सेकेंड यूनिट में सबसे हार्ड रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है, बहुत तेज भूलता है ये वाला रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्क्राइब द बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन भी एक रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, डिस्क्राइब द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का हाइड्रोहेलोजिनेशन करना है आप लोग को। हाइड्रो मतलब वाटर, हेलोजन मतलब हेलोजन, वाटर और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसका क्या करवाना है, एल्काइन से रिएक्शन करवाना है, उसके बारे में बताना है। ठीक, तो टेंशन ना लीजिए, सारा कुछ बताया जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाए हो तो वहाँ से जब भी जाके पढ़ाई करो, बेस्ट है वो आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ाई करे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या पता किस चीज़ का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद आंसर ही दिए जाएंगे। और जिसके पास नोट्स है या फिर कोई सोर्स है तो वहाँ से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, मेरा इंतज़ार ना करिए क्योंकि लेट हो जाएगा ना उस टाइम तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अच्छा एक बात बताओ, क्या मत बताओ, कुछ मत बताओ, पूछने लगेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी बस क्वेश्चन नोट करिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, रोज़ इसको रिवाइज करिएगा, अगर नोट्स बनाए हो तो बेस्ट है, इससे इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करिए नोट्स में जाकर। ठीक है, लेकिन लिखो जरूर, नोट्स नहीं बनाए तो भी ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल भी पढ़ लेना भाई, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नाम से पता चलते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हक्कल्स रूल भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी आ गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो जितने भी आप बीएससी में हो ना, जितना भी रिएक्शन पढ़ना उस सबका मैकेनिज्म जरूर पढ़ना, क्योंकि मैकेनिज्म ही पूछा जाता है। पूरा रिएक्शन पूछने का मतलब मकसद उसका यही होता है कि आप लोग मैकेनिज्म लिखो। ठीक है, अगर मैकेनिज्म नहीं भी कहा लिखने को तो लॉन्ग आंसर है तो आप लोग को मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आंसर नंबर नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट है या फिर वेरी शॉर्ट है तो आप लोग सिर्फ उसका डेफिनेशन लिख सकते हो और एक लाइन का रिएक्शन लिख सकते हो।
लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा है, लॉन्ग में अगर मैकेनिज्म नहीं भी बोला है लिखने के लिए तो आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करना, एक भी मैकेनिज्म मत छोड़ के जाना, ठीक। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इन सारे क्वेश्चन के मैकेनिज्म जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हैलोजिनेशन विथ मैकेनिज्म, देखो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इन सब के मैकेनिज्म के साथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज एल्काइल बेंजीन, व्हाट इज एल्किल बेंजीन, गिव मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन। देखो एल्किल बेंजीन क्या होता है, उसका मेथड्स ऑफ, उसका फॉर्मेशन मतलब वो फॉर्म कैसे होता है और उसके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग को लिखनी है। तो ये थे 13 क्वेश्चन, और ये 13 क्वेश्चन आपको बता दें कि आपके उसमें कितना यूनिट है, 8 यूनिट है ना। तो 8 यूनिट में से 13 क्वेश्चन, ये जो इतने बताए गए ये 4 यूनिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, पहले इसको रफ करते हैं। चलो जी, जो क्वेश्चन नंबर 14 है अपना वो है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड बताना है आपको। ये एल्कोहल आपका कौन सा यूनिट है, ये 5वां यूनिट है, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन मेथड बताना है। डिस्क्राइब, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल का स्टेरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बता देना, और इसका मन करे तो, मन ना करे आप लोग को जरूर इसका एग्जाम्पल एक ठो लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछेगा तो क्वेश्चन, अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन यही रहेगा, अगर शॉर्ट में पूछा तो क्या करोगे, सिर्फ छोटा सा डिफिनेशन लिखोगे और इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो इसका क्या लिखना है, लॉन्ग में पूछेगा तो डेफिनेशन लिखना है इसका थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल लिखना, अब उस एग्जाम्पल का मैकेनिज्म लिखना, ठीक है। तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग है तो लॉन्ग में मैकेनिज्म लिखना ही पड़ता है, बोले या ना बोले क्वेश्चन में मैकेनिज्म आपको डालना है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज एल्कोहल, हाउ आर दे क्लासिफाइड। देखो एल्कोहल क्या होते हैं और वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे एल्कोहल कौन से होते हैं, क्या होता है, ROH, यही होता है ना एल्कोहल, जिसके पास ये OH ग्रुप रहता है उसको एल्कोहल कहते हैं। अब कैसे वो क्लासिफाई हुए हैं, क्लासिफाई हुए हैं 3 क्लासेस में, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा आप लोग, मतलब सारा जितना भी दिया है ना, कौन सा ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, एल्कोहल, ईथर, ये सब का आप लोग एक बार नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, नोमेनक्लेचर आता है तो एक एल्कोहल से आ जाएगा, फिर ईथर से आता है, ठीक है। तो यही दोनों, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, इन सब का नोमेनक्लेचर। तो 17 हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रिपरेशन मेथड बताना है आपको, ठीक है। कैसे, वो भी मैकेनिज्म के साथ, प्रिपरेशन मेथड है तो मैकेनिज्म के साथ ही बताओगे, हाँ मैकेनिज्म के साथ ही बताना, क्योंकि लॉन्ग में ही पूछा जाएगा आपसे। और एक चीज़ और बता दें कि कई सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने पेज में आंसर लिखें। तो भाई वो पेज जितना है ना आपका वो अदर सब्जेक्ट में काउंट करिएगा, लेकिन केमिस्ट्री में पेज नहीं काउंट किया जाता है कितने पेज में आंसर लिखिए। केमिस्ट्री का आंसर रिएक्शन होता है 1-2 लाइन का, या फिर मैकेनिज्म होगा। तो इसमें कैसे वर्ड्स, और जैसे 500 वर्ड 700 वर्ड ऐसा रहता है ना, तो केमिस्ट्री में कैसे 700 वर्ड लिख पाओगे बताओ। कि मतलब मान लो केमिस्ट्री का रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन में कैसे वर्ड लिखोगे, कैसे वर्ड काउंट करोगे। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा कि केमिस्ट्री में मेरा पेज नहीं भरा। केमिस्ट्री में पेज भरने वाला वो रहता है जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ऐसा मत करिएगा कि पेज भरते रह जाएगा, तो पेज भरने वाला काम केमिस्ट्री में मत करना। यहाँ पे तो एग्जामिनर पहले ही जान जाएगा कि ये बंदा हमको उल्लू बना रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पेज नहीं भरा जाता है, केमिस्ट्री में सटीक आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन में कितना बढ़ाओगे, रिएक्शन में ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर वो आपको बढ़ा देगा, ठीक है। तो यही बात है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड बता देना आपको। फिनॉल कौन सा होता है, फिनॉल जिसके पे बेंजीन पे OH लगा हुआ तो उसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड
सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और बेंजीन कैसे आप प्राप्त करते हो, तो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस आपको मैकेनिज्म बहुत ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेना है, उसके बाद कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे मैकेनिज्म। ठीक है, और टेंशन ना लीजिए, अगर नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे तो आप लोग शायद कभी नहीं भूलोगे हमको, मतलब हम बताएंगे तो शायद नहीं भूलोगे कभी, क्योंकि थोड़ा इजी तरीके से बताते हैं हमको रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है रिमर टिमन रिएक्शन। देखो रिमर टिमन रिएक्शन ये भी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लीजेंट रीअरेंजमेंट, तो ये सब भी पढ़ लीजिएगा, ये सब नेमिंग रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में देखो इसके पहले जो आप थे कौन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसमें इतने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं, तो उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा था। लेकिन आप थर्ड ईयर में आते हो तो उसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम हो जाता है और रिएक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन ही ज़्यादा होता है, तो नेमिंग रिएक्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देख पा रहे हो आप लोग कितने सारे अभी इतने कम ही बताए जा रहे हैं। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट होके आते रहते हैं, वो सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप उन सब को पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन ये जितने हैं इन सब को छोड़ के कभी मत जाना, वरना बहुत बुरा घाटा होगा आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो रीजनिंग टाइप में ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे रीजनिंग टाइप के। फिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, फिनॉल के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है देन टोल्यूइन, टोल्यूइन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल के पास होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई क्यों होता है, इसको इसका रीज़न बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है। फिनॉल का क्या होता है C6H5OH, और टोल्यूइन का क्या होगा, बेंजीन पे जब CH3 जुड़ा होता है तो उसको टोल्यूइन कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। देखो ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट में पूछे जाते हैं। नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। अब क्यों होते हैं, तो बताया जाएगा जब आंसर बताया जाएगा तब। ये सारे क्वेश्चन से एक बार और बता रहे हैं आप लोग, कॉपी पे तुरंत कॉपी पेज निकालो और नोट डाउन करके रख लो। ठीक, क्या पता उस टाइम तक वीडियो आप लोग सर्च कर पाओ या ना कर पाओ। केमिस्ट्री का कॉपी निकालो और जहाँ पेज आपका ख़त्म हुआ है ना, केमिस्ट्री का सिलेबस जहाँ ख़त्म किया, उसी पेज पे आप लोग यहाँ ये लिख लो सारे क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर इपोक्साइड। तो इपोक्साइड्स क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉपर्टीज़। तो इपोक्साइड्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म। सब तो इम्पॉर्टेंट ही है, सब आप लोग कर लीजिएगा एक बार रिवाइज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्या है लास्ट क्वेश्चन 26, व्हाट आर ईथर्स, सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। ईथर्स क्या होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड ईथर क्या होते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट करके आते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1, फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर 1। ठीक है, तो ये थे 26 क्वेश्चन। ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, लेकिन केमिस्ट्री में हाँ बहुत कम चीज़ नहीं पढ़ाता है, क्योंकि क्या पूछ दे कहाँ से पूछ दे इसका कुछ वो नहीं रहता। लेकिन अगर जूलॉजी बॉटनी आप पढ़ रहे हो, जूलॉजी बॉटनी में सेम क्वेश्चन जो बताया जाता है वही एग्ज़ाम में आता है। ठीक, केमिस्ट्री भी आ जाता है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ से आता रहता है। तो ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन, इन सब को छोड़ के आप कभी मत जाना एग्ज़ाम देने। और आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज़ हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, इन सब के आंसर के साथ। अभी आंसर नहीं, अभी कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बाकी हैं, उन सब के क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, तब एक एक करके आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।